हाय, जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, टॉपिक है बेस थ्योरम और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके जेई मेन एग्जामिनेशन ईयर 2020 में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस थ्योरम अप्लाई किया जाएगा, लेकिन एक दूसरे तरीके से। हम यहाँ बेस थ्योरम को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। ट्री डायग्राम के मेथड से मैं आपको समझाऊंगा कि बेस थ्योरम के हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हो जैसा हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 160 आर स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन, 100 आर स्मोकर्स एंड vegetarian, and the remaining 140 are non-smokers and vegetarian. Their chances of getting a particular chest disorder are 35%, 20% and 10% respectively. A person is chosen from a group at random and is found to be suffering from the chest disorder. The probability that the selected person is a smoker and non-vegetarian. तो यहाँ पे 3 ग्रुप हैं लोगों के, तो उन ग्रुप्स के आधार पे हम यहाँ पे ट्री डायग्राम में चीज़ों को बांटने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है 400 का टोटल ग्रुप, जिसमें 160 स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको 3 ब्रांचेस देता हूँ स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए, जिसको मैं कहूँगा स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन SN। देन एक दूसरा ब्रांच हम लेंगे किसके लिए? 100 स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन, यानी कि स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन। एंड फाइनली किसके लिए है? नॉन स्मोकर्स वेजिटेरियन, यानी कि N वेजिटेरियन। अब क्या देखेंगे, इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। आप देखिए, स्मोकर नॉन वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 160 स्मोकर नॉन वेजिटेरियन है, टोटल 400 टोटल पीपल हैं, दैट मीन्स 160 डिवाइडेड बाई 400 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 100 स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 400। और नॉन स्मोकर वेजिटेरियन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 140 डिवाइड बाई 400। तो ये हमने इस ब्रांच पे इनकी प्रोबेबिलिटीज़ दे दी। अब इसी ब्रांच को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ हम देखेंगे कि स्मोकर नॉन वेजिटेरियन होने के बावजूद चेस्ट डिसऑर्डर हो सकता है या फिर चेस्ट डिसऑर्डर नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, चेस्ट डिसऑर्डर एंड नो चेस्ट डिसऑर्डर। तो इसका चांस क्या है? एक स्मोकर नॉन वेजिटेरियन हो तो उसके लिए चेस्ट डिसऑर्डर का चांस है 35%, यानी कि मैं लिख सकता हूँ उसको 35/100, करेक्ट। और इसका कितना हो जाएगा? इट इज़ 65/100। फिर आएंगे अगले ब्रांच पे, तो ये है स्मोकर वेजिटेरियन, दैट मीन्स ये हो जाएगा अब चेस्ट डिसऑर्डर इसके लिए, दैट इज़ एंड अगेन नॉन चेस्ट डिसऑर्डर। फिर यहाँ भी हो सकता है चेस्ट डिसऑर्डर एंड अगेन नो चेस्ट डिसऑर्डर। तो इस तरीके से हमने इसके ब्रांचेस को बांट दिए। अब बाकी जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 20%, इज 20/100 एंड दिस विल गोइंग टू बी 80/100। इसका हो जाएगा 10/100 एंड देन 90/100। तो इस तरीके से हमने ब्रांचेस दे दिए हैं। बेस थ्योरम को हम सीधे अप्लाई नहीं करने वाले हैं। यहाँ देखिए पूछा क्या गया है। पूछा ये गया है कि कोई एक मरीज़ को लिया गया, कोई एक रैंडमली किसी पर्सन को लिया गया, पाया गया कि वो चेस्ट डिसऑर्डर से वो बेचारा त्रस्त है। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम चेस्ट डिसऑर्डर। लेकिन आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी वो किसके लिए होना चाहिए कि वो स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन हो, यानी कि SN हो। तो SN गिवन CD। आपको पता है क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हो
तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, Sn इंटरसेक्शन CD एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ CD, करेक्ट। अब ऊपर क्या बोल रहे हैं, ऊपर बोल रहा है कि स्मोकर नॉन वेजिटेरियन इंटरसेक्शन चेस्ट डिसऑर्डर। तो आपको केवल वो ब्रांचेस देखने हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच जिसमें ये दोनों इंटरसेक्शन हो रहे हैं। तो स्मोकर नॉन वेजिटेरियन एंड चेस्ट डिसऑर्डर का मतलब हम ये ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट मी चूज द डिफरेंट कलर। हम ये ब्रांच देख रहे हैं, करेक्ट। और ये दोनों इवेंट्स साथ साथ कॉन्सिक्यूटिव हो रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम। तो ये हो जाएगा कितना, 160 टाइम्स 35 डिवाइडेड बाय 400 टाइम्स 100। ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या पूछ रहे हैं भैया, डिनोमिनेटर पूछ रहा है कि चेस्ट डिसऑर्डर। तो चेस्ट डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जितने भी इसमें ब्रांचेज हैं जिसके पास चेस्ट डिसऑर्डर के पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, उन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे। तो आपने पहले तो ये फाइंड आउट कर ही लिया। एक दूसरा ब्रांच किसके साथ मिलेगा, इसके साथ, और एक तीसरा ब्रांच चेस्ट डिसऑर्डर के साथ मिलेगा, इसका। तो सभी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। क्या होगा वो, 160 टाइम्स 35 डिवाइडेड बाय 400 टाइम्स 100। देन प्लस यहाँ लिखा जाएगा 100 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 400 टाइम्स 100। एंड फाइनली 140 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 400 टाइम्स 100। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आपके पास दिख रहा है ये बहुत सिंपल है इसको आगे कैरी आउट करना। क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर से पूरा 400 टाइम्स 100 कैंसिल हो चुका होगा, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया था ताकि ये पूरा इजीली कैंसिल हो जाए। ना यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट न्यूमरेटर से हम 10 कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर बचेगा क्या, 16 टाइम्स 35 एंड यहाँ से 10 हमने बाहर ले लिया तो बचा 16 टाइम्स 35 प्लस यहाँ से 10 बाहर हो चुका है, दैट मीन्स 10 टाइम्स 20, और यहाँ फिर एक 10 बाहर हो चुका है इसमें 140। इसमें से एक ट्रिक से हम कोई काम करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। यहाँ देखिए इसमें से 4 और इसमें से 5 मैं दोनों मिला के 20 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने ऊपर से 4 × 5 कॉमन ले लिया तो 20 बाहर ले लिया, दैट मीन्स कि यहाँ बच गया 4 × 7। यहाँ से भी बच जाएगा 4 × 7, 20 बाहर आ चुका है तो यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 7। आई थिंक नाउ द कैलकुलेशन इज इजी। ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 28 + 10 38 + 7 45। सो आवर आंसर शुड बी 28/45 और ये हमारे पास ऑप्शन 3 है एंड दैट इज़ आवर करेक्ट चॉइस। तो यहाँ हमने देखा कि बेस थ्योरम में जिस तरीके से हम इवेंट्स को पहले डिफाइन करते हैं कि इवेंट ई क्या है, इवेंट ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और उसके बाद हम सारे फॉर्मूले को सेटअप करते हैं। तो यहाँ हम ट्री डायग्राम की मदद से बेस थ्योरम को स्किप करते हुए एक डिस्गाइज फॉर्म में हमने बेस थ्योरम को अप्लाई किया और यहाँ पे आंसर पा लिया। तो ट्री डायग्राम इफ़ेक्टिव है, इस पे क्वेश्चन आप करोगे जो भी बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हैं ट्री डायग्राम से इजीली हैंडल किया जा सकते हैं। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में JEE मेन PYQ एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में। टिल देन कीप डूइंग मैथमेटिक्स। बाय।